हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फैसल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 7 तक। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम देखते हैं। चलिए बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन, हमें मेनली समझना है क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो यहाँ से हमारे पास में है विच टर्म्स ऑफ एपी। विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म, कौन सा टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन है, यानी कि जो एपी है हमारे पास वो है 3, 8, 13 और 18 और उसमें कहीं जाकर 78 है। तो ये बोला गया है कि ये कौन सा टर्म है। तो बच्चों एक ही वैल्यू आपके पास क्लियर है 3, डी की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 3 मीन्स 5 और आपको ए एन की वैल्यू है 78 और ए एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। नहीं 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 नहीं, ए एन की वैल्यू तो नहीं पूछी गई, एन की वैल्यू पूछी गई है। एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू तो 78 है। तो मीन्स कौन सा टर्म, कौन सा टर्म है 78। 78 असल में आपकी एपी का ही एक टर्म है। तो मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला हम एक जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हमने जैसे ही यहाँ पर देखा 78 को पुट किया, ए की वैल्यू 3 रखी हमने, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5 रखी। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई मत करना, पहले इसको इधर ले आ जाओ। -3 इज इक्वल टू 5 और ये n माइनस 1 ब्रैकेट से पहले हमने 5 को लिख लिया। अब यहाँ से देखा हमारे पास में कितना हुआ 75 और ये 5 n माइनस 1 और ये 5 इधर आ गया 75 अपॉन में 5 और इन n माइनस 1, 15 5 होते हैं 75 और 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू बच्चों आई है 16। मीन्स हमारे इस एपी के अंदर कितने होंगे, 16 होंगे टर्म। और 16th टर्म जो होगा वो हमारे पास में 78 होगा। यानी कि नंबर 16th पर जो होगा वो हमारे पास में 78 है। मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं A16 जो है वो हमारे पास में 78 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें भी बिल्कुल यही बात है कि दोनों क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि दोनों एपीज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है 3, 13 नहीं सॉरी 7, 13 और 19 और उसके बाद हमारे पास में 205। तो हमारे पास में बच्चों क्या क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू हमारे पास में 13 और एन की वैल्यू हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और ए एन की वैल्यू है 205। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास में 205 और ए की वैल्यू हमारे पास में 7 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू है 13। मल्टीप्लाई हो रही है, पहले ये इधर आ जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 एन माइनस 1, ऐसे आ गया हमारे पास में। उसके बाद हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, अरे क्या कर दिया हमने, डी की वैल्यू 13 कैसे हो गई, डी की वैल्यू तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में आया 6। तो ये कितना हुआ हमारे पास में 6, तो ये भी हमारे पास में कितना हुआ 6। अभी चलो गलत नहीं हुआ, ठीक है, जल्दी के चक्कर में हल्दी हो गई है ना। तो यहाँ से हमारे पास में कितना हुआ बच्चों, ये आया हमारे पास में 198 इज इक्वल टू 6 एन माइनस 1 और यहाँ से 198 अपॉन में 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, तो ये 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 इधर आ जाएगा, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आई 34। मीन्स इस टर्म के अंदर बच्चों सीरीज में कितने टर्म हैं हमारे पास में 34। ये हमने जो डी निकाला, पहला फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी जो हो गया वो 13 माइनस 7 आएगा हमारे पास में 6 और उसके बाद हमारे पास में एन की वैल्यू फाइंड करनी है और नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास में फाइंड करने हैं। और ए एन यानी कि वो जो लास्ट टर्म का है वो कितना है 205 है। बच्चों क्लियर है, हमने बस इतना करना है, पहले 7 को इधर लेके आना है, माइनस कर देना है, जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेके आएंगे डायरेक्टली, अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। वरना पहले क्या होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो इधर आएगा कैलकुलेट होगा, फिर से बाद में भी हमें 6 लेके जाना है, पहले भी हमें 6 लेके जाना है, इसलिए हम पहले ही 6 लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट समझते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन समझेंगे बच्चों, अपने आप करने की ट्राई कोशिश करना, अगर आपको नहीं होते तो आप देख के हेल्प ले सकते हैं, मगर आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपके बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या है
सिर्फ यानी कि हमारे पास में 18 और इसको मैं एक मिक्स्ड को सिंपल में बता रहा हूँ डायरेक्टली 15 टू जो 30 यानी कि 31 अपॉन में 2 और यहाँ से 13 और इस तरीके से हमारे पास में गए और माइनस के 47 हमारे पास में माइनस के 47 हैं ये टर्म्स, ठीक है। अब हमारे पास में होना क्या है कि हमारे पास में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ये 18 है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करना है 31 अपॉन में 2 माइनस के 18 अगर माइनस करना नहीं आता तो अपॉन में 1 लगाओ और क्रॉस पहले दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर की इधर करते हैं 36 और जैसे ही 36 में से 31 घटाएंगे तो माइनस के 5/2, डी की वैल्यू हमारे पास में आई -5/2। इसके बाद हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड करने हैं और ए एन की वैल्यू है माइनस के 47। कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन की जगह -47, ए की जगह 18 और प्लस एन की जगह फाइंड करना है और डी की जगह हम रखेंगे माइनस के 5/2 और मल्टीप्लाई में, ठीक है। पहले ये 18 इधर आ जाएगा, 47 माइनस के 18 हो जाएंगे और ये माइनस के 5/2 और n-1 ऐसे कैसे ही हो गए। अब ये दोनों करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास में बच्चों, ये हो जाएंगे 65, कितने हो जाएंगे क्योंकि 3 इसमें मिलाएंगे 50 और 15 मिलाएंगे तो 65 हो जाएंगे और इज इक्वल टू माइनस के 5/2 और n-1 ब्रैकेट में ऐसे रखा हुआ है। माइनस से माइनस गया कट और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे और n-1 यहाँ पर ऐसे कैसे ही बचेगा। इसको करेंगे तो 13 5 65 होते हैं, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1। ये 1 इधर से फिर से आ गया, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू 27, मतलब इस सीरीज के अंदर 27 टर्म होंगे। इस सीरीज के अंदर बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसको हमने पहले रख लिया, माइनस से माइनस कट किया, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, कैलकुलेट किया 13 5 65 और यहाँ से 13 2 26 और यहाँ से यानी कि 27 हमारे पास में कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये बोला गया है, यानी कि बच्चों असल में होता क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जब अभी काउंट कर रहे हैं तो 27 आया, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया कुछ और आया था, ठीक है। तो असल में हमारे पास में जो नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही आते हैं जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स होते भी कैसे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे तो नहीं होता 4 5th टर्म या 4/5th टर्म, 1/2 टर्म, ऐसे तो कुछ नहीं होता, यानी कि ना तो रेशनल होते हैं ना डेसिमल में होते हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, काउंटिंग जो कर रहे हैं हम, अगर हम टर्म्स को काउंट कर रहे हैं तो ये या तो वो पहला टर्म होगा या दूसरा टर्म होगा, 1.5th टर्म तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बोला गया है कि -150 इसका टर्म है या नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको an मान लो, ये मान लो कि इसके अंदर कोई सीरीज के अंदर टर्म है और वहां पर ये नंबर भी बता देता है, यानी कि तो ये इसका टर्म माना जाएगा। अगर n की वैल्यू नेचुरल नहीं आती तो ये उसका सीरीज का टर्म्स नहीं माना जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ चेक करना है कि ये इसका टर्म है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में 11 8 और 5 और 2 और ये चेक करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है। तो a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 8 - 11 मतलब कि -3, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और d की वैल्यू यानी कि a n की जगह हमने -150 को चेक करने के लिए रख लिया। अब जैसे हमने यहां पर रखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब ए एन की वैल्यू -150 इज इक्वल टू डी की जगह 11 और प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह -3। अब यहाँ से जैसे ही इधर गए तो माइनस के 50 और माइनस के 11 और माइनस के 3 और n-1, ये -3 पहले रख लिया हमने। अब ये एक मिनट है ना, तो यहाँ से कितना हुआ माइनस के 161 और इज इक्वल टू माइनस के 3 और n-1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाएगा। 163 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n-1, 1 को भी इधर ले आओ, 161 अपॉन में 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू n अपॉन में 1 लगा दिया, डेनोमीटर वही मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो 161 और ये करेंगे तो 3 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 164 जो आई, n की वैल्यू जो आई है वो 164 अपॉन में 3, ये 3 से कट करेंगे तो 3 5 15 और 3 4 12 होते हैं और पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब ये इसको कट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही कहेंगे कि 164 अपॉन में 3 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो ये नॉट पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी। तो नॉट पॉसिबल कंडीशन हुई तो ये -151 इज नॉट अ टर्म ऑफ, इज अ टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी का -150 टर्म्स है कि नहीं,
बात समझेंगे मुझे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये 10 भी होता है, 20 भी होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है, कुछ ना कुछ तो होता, तो इसका मतलब ये टर्म्स माना जाता है, वरना ये CP का टर्म ही नहीं है, इसीलिए n की वैल्यू निकल भी नहीं रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में बॉक्सेस वाले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम वैसा ही है। हमें बच्चों बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें फाइंड करना है 31st टर्म, यानी कि A31 टर्म फाइंड करना है। मगर हमारे पास में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो जाए तो हम कोई भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास में मीन्स क्या हुआ, हमारे पास में क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारे पास में ना तो फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, उसके लिए हमें टर्म्स दिए गए हैं। हुज 11 टर्म इज 38, यानी कि A11 जो है वो 38 गिवन है। और हमने पता है कि जब हमारे पास में कोई 11 होता है, कोई भी टर्म्स होता है, तो हम उसके लिए वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया, जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में क्या हुआ, A हुआ, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हम D लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से A11 का मतलब हुआ A + 10D = 38, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कितना हुआ, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास में क्या दिया गया, आगे हमें बोला गया है कि यहाँ से 16th टर्म, यानी कि जो 16th टर्म है, यानी कि जो A16th है वो कितना है, 73 है। कितना है, 73। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे A + 15D = 73, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से जैसे हमारे पास में इक्वेशन 2 आई, तो हमने क्या कहा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, नहीं हाँ ठीक है, 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 + 15D = 73, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से A + 10D = 38, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15D से 10D माइनस करेंगे तो 5D बचेंगे, और 73 से और 38 माइनस करेंगे तो 25 बचेंगे। और A की वैल्यू 25/5, 5 5 25, D की वैल्यू 5 कैलकुलेट हो गया। और जैसे ही D की वैल्यू 5 कैलकुलेट होके आएगी बच्चों, तो हम यहाँ पर D = 5 पुट इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख दो। वैसे तो हमारे पास में A + 10D = 38 है, तो A की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, D की वैल्यू हमारे पास में 5 आई है और 38, तो A + ये 50 और ये 38, और A = 38 - 50, ठीक है, और A = -12। मगर हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A31। तो A31 का फॉर्मूला होता है A + 30D, तो A की वैल्यू -12 + 30 × D की वैल्यू है 5, और 35 जो होंगे वो होंगे हमारे पास में 150, और 150 से 12 घटाएंगे तो 138 आंसर आ जाएगा। यानी कि 31st टर्म इस AP का, जो जिसका 11th टर्म हमारे पास में 38 है और 16th टर्म 73 है, उसका जो 31st टर्म होगा वो आएगा 138। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बच्चे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों से भी कहते रहिए। थैंक यू।